ग्रेफियोला लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ डेट पाम, जिसे कि फॉल्स स्मट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेफियोला लीफ स्पॉट ऑफ डेट पाम जो डिजीज़ है वो एक फंगस के द्वारा कोज की जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्रेफियोला फोइनिसिस। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जहाँ जहाँ डेट पाम का वर्ल्ड वाइड कल्टीवेशन होता है वहाँ हर जगह इस डिजीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि द पैथोजन हैज़ ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। सिम्टम्स, जो ग्रेफियोला लीफ स्पॉट डिजीज़ है उसके सिम्टम्स को हम आसानी से इजीली फील्ड में ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसीलिए हमें इजीली पहचान में आ जाती है। इस डिजीज़ के हम साइंस और सिम्टम्स दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइंस क्या होते हैं कि जब लीफ की सरफेस के ऊपर या फिर प्लांट पार्ट के ऊपर पैथोजन की ग्रोथ भी हमें नज़र आए तो उस चीज़ को हम बोलते हैं साइन। तो हमें इस डिजीज़ में पैथोजन की जो ग्रोथ है वो भी लीफ की सरफेस के ऊपर नज़र आती है। जो लीव्स होंगी उनके ऊपर सबसे पहले ओड लीव्स के ऊपर कैरेक्टर्स शो होंगे, या फिर इसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले ओड लीव्स के ऊपर हमें दिखाई देंगे। इनिशियल सिम्टम्स में बहुत छोटे 1/32 इंचेस या फिर इससे भी कम आकार के जो स्पॉट्स हैं, येलो, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स बनेंगे लीफ ब्लेड की दोनों साइड पर, यानी कि अपर सरफेस पर भी और लोअर सरफेस पर, दोनों सरफेस पर जो हैं ये स्पॉट्स हमें नज़र आएंगे। ये बाद में थोड़े से एनलार्ज होंगे और कुछ टाइम बाद ये जो स्पॉट्स बने हैं इन्हीं से जो फंगस है वो अपनी ग्रोथ लीफ के एपिडर्मिस को रप्चर करते हुए अपनी ग्रोथ को शो करेगा, जिसे हम इजीली एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से हम इजीली फंगस की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो साइन होते हैं इसमें क्या है कि जो फंगस है उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, जिसे कि हम कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिस स्पॉट से फंगस की ग्रोथ इमर्ज होगी उसे हम बोलेंगे सोरस। ये एक फ्रूटिंग बॉडी होती है इस फंगस की, जिसका जो डायामीटर है वो 1/16 इंच से भी कम होता है। इस डिजीज़ को एग्जामिन जो है वो लीफ की सरफेस के ऊपर इजीली किया जा सकता है सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। ये इमेज है जिसमें कि ग्रेफियोला लीफ स्पॉट डिजीज से अफेक्टेड प्लांट को दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ ग्रेफियोला फोइनिसिस। इसकी सिंपल लाइफ साइकिल होगी कि सबसे पहले ये जो पैथोजन है, ये जो फंगस है वो प्लांट पार्ट को अफेक्ट करेगा, इन्फेक्शन करेगा, उसके स्टोमेटा के थ्रू वो उसमें एंटर होगा या फिर कोई भी नेचुरल ओपनिंग होगी उसके थ्रू फंगस जो है वो प्लांट सेल के अंदर एंटर होगा। उसके बाद उसमें बेसिडिया बनेंगे, बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। वो बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो और सेकेंडरी स्पोर्स को बनाएंगे, वो जर्मिनेट होंगे एवं उसके बाद वो न्यू प्लांट पार्ट को अफेक्ट करेंगे। उनमें कॉन्जुगेशन होगा आपस में, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर है उससे दूसरी स्ट्रक्चर में डीएनए का ट्रांसफ़र होगा और वो और ज़्यादा मात्रा में फंगस को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे और इन्फेक्शन होगा और वो न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे और ये साइकिल जो है वो लगातार चलता रहेगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेफियोला फोइनिसिस, क्योंकि ये एक फंगल डिजीज़ है या फिर इसका पैथोजन जो है वो फंगस है, इसलिए हमें इसे कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल करना होगा। तो कुछ फंजीसाइड हैं जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थायोफोनेट मिथाइल, इनको हम यूज़ कर सकते हैं इसके कंट्रोल के लिए। या फिर जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं डेट पाम के, उनको हमें फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए और उस पर्टिकुलर प्लांट से हमें हटा देना चाहिए। जैसे कि इस इमेज में शो हो रहा है कि हम डेट पाम जो है उसके प्लांट से इन्फेक्टेड पार्ट को हटा रहे हैं।